एक इन्हां दा काला गोंदल है, आए रोज उस एक नवी वीडियो चाड़ी हुंदी है और सानू पिछले न अजे भी वो कत्ल दियां धमकियां देंदा है। दो बच्चे दिन दिहाड़े कत्ल होए न। 2 साल हो गए मेरे वालद साहब ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਕਟੀ ਗਈ ਮੁਰਾਦਵਾਲ ਥਾਣਾ ਮਲਕਵਾਲ कोई इंसाफ नहीं मिला। असल मामला क्या था, ये इतना मामला क्यों बिगड़ा? मेरी उनसे ये गुजारिश है कि ये जो मेरे 2 बच्चे अब बेदर्दी से कत्ल किया गया है और इनको हमें इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNS 24, मैं हूं आपका मेजबान रुस्तम अली। मंडी बोलदीन थाना मलकवाल की हदूद मुरादवाल में 2 नौउम्र नौजवानों को बड़ी बेरहमी के साथ 11 मार्च को कत्ल कर दिया गया। इन 2 लड़कों के कत्ल केस में काला गोंदल नामजद है। काला गोंदल कौन है? काला गोंदल मुरादवाल का रहायशी है और इनकी मुखालिफ पार्टी है। नाज़रीन, काला गोंदल का अगर मैं तारफ करवाऊं तो काला गोंदल एक मरूफ टिकटॉकर भी है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਕਾਲਾ ਗੋਂਦਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ, ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ आया हूं। काला गोंदल के बारे में अब अजीज साहब क्या कहते हैं वो जरा उनका मौक़िफ़ सुन लीजिए। उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि ये कहानी कहां से शुरू हुई, ये खूनी सिलसिला कैसे शुरू हुआ, वो भी आपको बताएंगे। और एक इन्हां दा फ्रांस है काला गोंदल, और काला गोंदल आए रोज एक नवी वीडियो जो है ना वो चाटता है और लोगों ने थ्रेड भी करता है। नामजद मुकदमे में आया और उसका DPO साहब ने जिक्र भी किया है कि उसको वापस बुलाए, और RO साहब ने भी उसको हुक्म दिया है, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। सानू पिछले न अजे भी वो कत्ल दियां धमकियां देंदा है और ओदी वीडियो दे प्रूफ जड़े DPO साहब कोल भी नो, SHO साहब दे कोल भी ओदे सारे प्रूफ मौजूद नो वीडियो दी, और जिन्हां वीडियो दे विच ओ सन धमकियां दित्तियां नो और जड़ियां अजे तक वो देंदा है और हर रोज ओदी एक नवी वीडियो चढ़ी हुंदी। आज इस वाक़े को 4 माह गुजर चुके हैं। इस फैमिली का जरा मौक़िफ़ सुनिए। दामे रोजे मेरे बच्चे कत्ल होए न, 2 बच्चे दिन दिहाड़े कत्ल होए न। इन जड़े मुजलम गिरफ्तार किए नो उन्हां दी ना अजे ताईं गिरफ्तारी पई है ना रिकवरी उन्हां ते पई है। 9 बंदे नामजद हैं, जिनमें से 3 पकड़े में, बाकी इश्तिहारी भी इस इलाके में फिर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उस पहले दिन के बाद ना किसी के ऊपर रेड किया है। और एक मुजलम नुमान है जो कि लाहौर में तालीम हासिल कर रहा है। अभी थाने में हवालात में 3 मुजलम जो है ना हमारे हवालात में है और 4 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया उनको, और अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं डाली गई है। गिरफ्तारी ना डालने की बुनियादी वजह क्या पुलिस बता रही? गिरफ्तारी अभी हमें तो यही कहते हैं बस आप इश्तिहारी जब हम पकड़ लेंगे तो इनको जो है ना हम चालान करेंगे, बस हमें इसी एक बात के ऊपर ही रखा हुआ है। उसके बाद कोई लाए अमल नहीं है, ना नुमान को गिरफ्तार किया है ना बाकी मुसलमान को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं ये खूनी दुश्मनी शुरू कहां से हुई, इन 2 नौजवानों को कत्ल क्यों किया गया। नाजरीन, काला गोंदल जिसका जिक्र अजीज साहब भी कर रहे हैं, नाजरीन जब इन 2 नौजवानों को कत्ल किया गया तो उससे पहले काला गोंदल की वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। काला गोंदल का मौक़िफ़ था कि मेरे वालद को फायरिंग करके शदीद जख्मी किया गया और मेरे वालद की टांगे ज़ाया हो गई। ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, DPO ਵਸੀਮ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। बस 2 साल हो गए मेरे वालद साहब ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਕਟੀ ਗਈ ਮੁਰਾਦਵਾਲ ਥਾਣਾ ਮਲਕਵਾਲ ਵਕੂਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਸਨ ਵਾਲਦ ਮੁਹੰਮਦ नवाज, नसिया फिरदा मुदस्सर वालद मुहम्मद नवाज, राहुल वालद फौजी खान, अजीज साहब नसे फिरदन मुजलम मेरे। इस बारे में अजीज साहब क्या कहते हैं, दूसरी पार्टी क्या कहती है, वो मौक़िफ़ भी जरा सुन लें। कि 2 नौजवान लड़कों को कत्ल कर दिया गया और ये वजह ना, ये असल मामला क्या था, ये इतना मामला क्यों बिगड़ा? इसकी वजह ना ये है कि पिंड की मुशतरका जगह ही ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, तो उन्हें मेरा पानी बंद कर दिता है। बारिश का पानी जो वजह ना है, बारिश का पानी उन्हें रोक दिता, असी खोलिया और उस ना ते इन्हां बंदे 2 साडे बच्चे कत्ल किए नो। काला गोंदल के वालिद को भी फायर लगा था, वो क्या मामला, वो भी जरा उस पर रोशनी डालो। वो काला गोंदल जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी तो बड़ा एक अफसोसनाक ये सान्या हुआ आपके साथ, 2 नौजवान लड़के आपके कत्ल हो गए, लेकिन वो काला गोंदल उस टाइम ये कह रहा था जी मेरे वालिद की जो है वो टांग इन्होंने ज़ाया कर दी। वो टांग हमने ज़ाया नहीं की है, इन्होंने मेरे बच्चे को जो है ना वो मारा है। ये 16-17 आदमी बैठे थे वहाँ पर, और इन्होंने जब उसको मारने हमने उसको छुड़ाने की कोशिश की है। जब हमें पता चला है हम गए, हमने छुड़ाने की कोशिश की है
और वो पिस्टल इनके पास था और वही पिस्टल का फायर उससे गुत्थे में उसका फायर हुआ है। और उसके बाद हमने फिर इंक्वायरी में गए हैं, 3 महीने हम जाते रहे। हमने बोला है कि आप इसकी तसल्ली कर लें, गांव में जितने गांव हैं साथ नज़दीक वाले उनसे कर लें, अपने गांव से कर लें। वो कितना अर्सा गुजर गया उसको? उसको तकरीबन 2 साल अरसा जो है ना, उसको पीरियड 2 साल गुजर गया है। तो हमने बंदे लेकर गए हैं, 5-6 गांव के बंदे लेकर जो है ना, बहुत ज़्यादा बंदे लेकर गए हैं। और मेरे इनको राजीनामे के मेले भी हमने किए हैं। हमने बोला कि चलो इसमें अगर आप नहीं मानते हैं जो हमारी गलती है तो उससे जो है ना हमें जो फैसला करेंगे जिरगे वाले वो हमें मंजूर है। कहानी पानी से शुरू हुई तो और 11 मार्च को 2 लड़कों को कत्ल कर दिया। नाजरीन, इन 2 नौजवानों के बुरसा आज भी सरापा एहतजाज हैं और इंसाफ के मुंतजिर हैं। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है, मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, IG पंजाब, RPO साहब, DPO साहब, मंडी बाउद्दीन, वसीम रियाज साहब, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि ये जो मेरे 2 बच्चे अब बेदर्दी से कत्ल किया गया है और इनको हमें इंसाफ दिलाया जाए। और जो मुजलुम बिठाए हुए हैं थाने में को गिरफ्तारी डालें और उनको चालान करें। और जो बाकी इश्तिहारी हैं साकोब याद नदीम सिकंदर और फाम्बर, वो इश्तिहारी भी इसी इलाके में फिर रहे हैं और उनको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रही है पुलिस, और ना ही पुलिस ने पहले दिन के अलावा इनके ऊपर कोई रेड किया है। तो बराए मेहरबानी मैं तो ये अपील ही है, मेरी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। नाजरीन, जो मुकदमा 2023 में दर्ज हुआ जिसमें वो बुजुर्ग जिनकी टांग पर फायर लगे, उसमें मोहसिन वल्द नवाज, मुदस्सर वल्द नवाज, हारून वल्द अजीज, ये जो इश्तिहारी बताए जा रहे हैं, इन 2 नौजवानों के केस में आपने अजीज साहब से सुना कि उन्होंने क्या बताया कि हमारे भी मुलजम जो है वो इश्तिहारी हैं। अच्छा नाजरीन, ये कहानी पानी से शुरू हुई और 11 मार्च को 2 लड़कों को कत्ल कर दिया। अब नाजरीन, सवाल ये है कि एक फैमिली 2023 में सरापा एहतजाज थी जिनके वालिद काला गोंदल के वालिद को फायर लगे, और आज 2025 में 2 नौजवान लड़कों को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, और आज ये फैमिली सरापा एहतजाज है। और ये फैमिली कह रही है जी हमारे मुलजमान इश्तिहारी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और पहले काला गोंदल कह रहा था जी हमारे मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अब नाजरीन, अब सवाल ये है, क्या ये दुश्मनी यहीं पे रुक जाएगी? क्या ये खूनी सिलसिला यहीं पे रुकेगा या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? क्या इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा? अगर इस फैमिली को इंसाफ नहीं मिलता तो हो सकता है कि मजीद खून खराबा हो, मजीद मामलात बिगड़ जाएं। हमारा काम था अल्लाह हुकाम तक और आप नाजरीन तक असल कहानी रखना, दुश्मनी कहां से शुरू हुई और अब तक क्या क्या होता आ रहा है। बाकी इंसाफ देना, मेरिट करना, कानूनी तकाजे पूरे करना वो कानून का काम है। अब तक इतना ही। अपने मेजबान रुस्तम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।